नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जम्मू कश्मीर के भाईचारे की भावना को तोड़ने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। और संबित पात्रा ने कहा है, जवाब दिया है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर गलत तथ्य पेश किए। उन्होंने धार्मिक तुष्टीकरण की बात कही। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक कश्मीर में जो भी समस्या है वो नेहरू की वजह से थी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू में दरअसल पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं जम्मू कश्मीर आता हूं तो मुझको लगता है मैं घर आया हूं। जम्मू कश्मीर से मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा, मुझको यहां आकर खुशी भी महसूस होती है, लेकिन दुख भी है। दुख इस बात का कि यहां पर जो भाईचारे की भावना है उसे आरएसएस और बीजेपी तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं हाथ के चिन्ह का मतलब आशीर्वाद होता है। इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता, जबकि इसका मतलब डरो मत होता है। सत्य बोलने से डरो मत। इसीलिए ये चिन्ह कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है और बीजेपी सच्चाई से डरती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? क्या राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी का अपमान किया है, जैसा कि आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। चर्चा करेंगे उससे पहले और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस समय सर पर खड़े हुए हैं। ऐसे में क्या उसी के मद्देनजर कुछ किया जा रहा है? क्या अलगाववादियों की हमदर्द है कांग्रेस? क्या राहुल ने किया मां वैष्णो देवी का अपमान? ये भी अहम सवाल। राहुल जोड़ देती है बीजेपी, ये भी जानने की करेंगे कोशिश। राहुल गांधी की मंदिर यात्रा के क्या है ये मायने, ये सवाल का भी हम जवाब लेंगे। और मां के दरबार में राहुल गांधी क्या जनता का मिलेगा आशीर्वाद? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। चर्चा की शुरुआत त्रिवेदी साहब आपके साथ करना चाहूंगी। राहुल गांधी के हर बयान को बीजेपी धर्म से क्यों जोड़ देती है? बीजेपी की तरफ से ये गंभीर आरोप राहुल गांधी पर, क्या कहेंगे? देखिए, हर बयान को बीजेपी नहीं जोड़ती है। ये जो मंशा है ना, सबसे बड़ी चीज होता है आदमी का मोटिव। और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी का जो मोटिव रहा है हमेशा से, वो लोगों ने देख लिया है। गुजरात चुनाव होता है तो वो जाते हैं जनेऊ धारण करके। यूपी में जब चुनाव होता है तो वो जनेऊ धारण करके जाते हैं विश्वनाथ मंदिर और बाकी के मंदिरों में घूमते हैं। अभी जब पंजाब और उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों पे चुनाव है तो वो माता आज से पहले वो लगभग 50 साल के वो बबुआ बने हुए हैं। 50 साल से आज वो लगभग पिछले 20 साल से वो सक्रिय राजनीति में है। वो कितनी बार वैष्णो देवी गए और आज उनको कैसे याद आया कि हम माता वहां पे हैं और हमारी जो इतनी पूजनीय, और वहां जाकर वो इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामे का क्या मतलब है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, अभी 4 दिन पहले उनके पिताजी श्री फिरोज गांधी जी की पुण्यतिथि थी। कोई गांधी नेहरू परिवार का, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी कहाँ थे? किसी को नहीं देखा, ना एक ट्वीट देखा किसी ने, ना किसी ने फेसबुक पे कोई पोस्ट देखा, ना इनके तरफ से कोई श्रद्धांजलि देखी जी। आखिर क्या है ये? तो ये पहली बार नहीं हुई है। कभी गंगा यात्रा, कभी सोमनाथ यात्रा, कभी और जब चुनाव आता है तभी फिर 5 साल ये लोग राहुल द विंची बन के, ठीक है, जो ये सच्चाई है, जो ये है, वो बन के ये घूमते हैं, ये रहते हैं। जैसे चुनाव आता है, ये जैसे बरसाती बेडक होते हैं ना, उस तरह से ये निकलते हैं और अपने को उदारवादी हिंदू, कभी उदारवादी पंडित, उदारवादी ब्राह्मण, कुछ से कुछ अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये इनका जो नौटंकी है, जो इस तरह के इनके जो चरित्र हैं, उसे दुनिया ने देख लिया है। ठीक है, जवाब देते हैं। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, राहुल गांधी की इस यात्रा को बीजेपी ड्रामा करार दे रही है, कह रही है कि चुनाव सर पर है, इसलिए ये चुनावी यात्रा, इसलिए ये धार्मिक होने का आडंबर। बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था शिल्पा जी, कितनी असभ्य भाषा का हिस्सा है। तो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का अपमान करने का काम आज बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां गए हैं, ये कह रहे हैं नौटंकी, यानी दुर्गा जी की यात्रा करके वैष्णो देवी कोई जा रहा है उसे नौटंकी बता रहे हैं। ये नौटंकीबाज हिंदुस्तान के, ये देश की महिलाओं की अस्मत को खराब करने वाले, ये पैगाइश के द्वारा उनके घरों में झांकने वाले, ये 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने वाले, उनके लिए गेहूं और चावल पे आश्रित करने वाले, शर्म ना आके निंदा करता हूं इसकी
कि माता के दरबार में जाने को ये नौटंकी बताते हैं। निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ। राहुल गांधी जी भगवान के ये ठेकेदार, बीच में ना बोले, आपके बीच में नहीं बोला था, भगवान के ये ठेकेदार जी, ये माफिया हो गए भगवानों को भी कब्जे में करने की। कभी माता को कब्जे में लेते हैं, कभी राम को कब्जे में लेते हैं, कभी कृष्ण को कब्जे में लेते हैं, और यहाँ बैठकर झूठ का IT सेल खोलकर केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। जैसे कोरोना में मौत के सर्टिफिकेट पर, कोरोना पर फोटो छपवा रहे, अरे यहाँ भी फोटो छपवा लीजिए और टिकट और रख दीजिए कि अब विपक्षी पार्टियां किसी मंदिर में, मस्जिद में जाएंगी तो हमसे पहले प्रमाण पत्र ले और हमसे टिकट ले तब जाए। निंदनीय, निंदनीय, निंदनीय। शिल्पा जी, इस देश में दुर्भाग्य यह है इस वक्त 2014 के बाद कि भारत माता का जो मान सम्मान खत्म हो रहा है। तालिबान के मामले में आपने देखा कि देश की सरकार ये नहीं बता रही है कि वो अफगानिस्तान के साथ, छोड़िए तालिबान के मुद्दे को, आज चर्चा का विषय ये नहीं है। अजय वर्मा जी, अच्छा फिर आप समझा दीजिए राहुल गांधी की इस मंदिर यात्रा के क्या मायने थे, आप बता दीजिए। राहुल त्रिवेदी यहाँ बैठे ही हुए हैं, सुन ही लेंगे, बताइए। शिल्पा जी, भारत का लोकतंत्र आपको भी ये राय और आपको भी ये देता है। आप है हिंदुस्तान के हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है। वो अपने धर्म के अनुसार कभी भी कहीं जाके पूजा कर सकता है। मैंने तो हिटलर महान के उसमें भी नहीं देखा, हिटलर ने भी ये काम नहीं करा। ये हिटलर से भी ज्यादा गिरी हुई सरकार है कि मंदिर के नाम पर राजनीति करना, मस्जिद के नाम पर। और अब तो माता को बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ये महिलाओं की बेइज्जत करने वाली सरकार, ये बेरोजगारों को बेइज्जत करने वाली सरकार, ये गरीबों को बेरोजगार बेइज्जत करने वाली सरकार अब भगवान को भी अपमानित करने का काम करती है। भगवान और माता रानी इतना शराब देगी, भगवान इनको इतना शराब देगा कि इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इनके IT सेल के लोग आ जाते हैं और वहां बैठ के सिवा झूठ झूठ झूठ। राहुल त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जब भी किसी मंदिर यात्रा पर निकलते हैं बीजेपी को क्यों आपत्ति हो जाती है? बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे। अभी इनकी एक्टिंग देख के मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे भी रामलीला और नवरात्रा का समय आने वाला है तो इनकी एक्टिंग मुझे पसंद आई। मैं ये कहता हूँ कि आज खुद जो प्रवक्ता बैठे हुए वो खुद बताएं कि वो माता के मंदिर में कितनी बार गए हैं। कई बार गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार नहीं कम से कम 200 बार गए होंगे वहां पर। आज लगभग 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई राहुल गांधी जी को। आज ही वो माता के मंदिर को उनको याद आया। वो व्यक्ति जो जहां से वो चुनाव जीत के आते हैं केरल में, वहां पर सरेआम गायों को काटा जाता है, सरेआम सड़कों पे गायों को काटा जाता है। वहां पे इन्हें हिंदू याद नहीं आते हैं, वहां पर इन्हें धर्म याद नहीं आता, वहां पर हिंदूवादी आस्था याद नहीं आती है। और जब पंजाब का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी राज्यों में चुनाव है, आज इन्हें माता के याद आ रहा है। यही काम ये पहले भी उन्होंने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जो प्रवक्ता साहब हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये तय कर दें कि जिस पारसी के पुत्र हैं, पारसी धर्म से के पुत्र हैं, फिरोज गांधी जी के पुत्र हैं राहुल गांधी, उनका धर्म क्या है पहले तो ये तय कर दें। वो अगर वो हिंदू धर्म के हैं या ब्राह्मण धर्म के, तो उन्होंने कब वो धर्म लिया, कब वो शिक्षा ली, कब वो दीक्षा ली। देखिए पूरी देश की एक जनता इन लोगों के ड्रामे को कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने की राजनीति करते हैं। आज इन्होंने कोरोना की चर्चा की। इन्हें बता दें कि विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां मुफ्त में टीके लगाए जा रहे हैं और 1 लाख 2 लाख नहीं, एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग रहा है। इन्हें इस बात का शायद इल्म होगा क्योंकि इनको तो ये मौका मिला नहीं। अगर ये लोग सरकार में अभी होते, इस कोरोना के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का, हजारों अरबों करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठ गए होते। वो मौका इन्हें मिल नहीं रहा है। ये अंदर से बौखलाए हुए हैं। पूरा विश्व जो है, पूरी विश्व के जो नेतृत्व है वो मोदी जी के कार्य प्रणाली के कार्य क्षमता को आगे बढ़ चढ़कर उसको सम्मानित कर रहा है, उसे अप्रिशिएट कर रहा है। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह से मोदी जी ने अपनी बातों को रखा, उसके पहले जिस तरह से यूएनओ में हमारी अपनी प्रबल दावेदारी मिली, और तालिबान के मामले या अफगानिस्तान के मामले में भारत इस मजबूती से खड़ा है। और भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम वहां पे कोई सरकार अभी नहीं मानते हैं। हमें नहीं पता कि वहां पर किसकी सरकार है और हम तालिबान का समर्थन नहीं करते हैं। हम अफगान के छोड़ देते हैं तालिबान के साथ, कश्मीर पर आते हैं, लोकतंत्र के साथ हैं। जम्मू के इस दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी को क्यों मिर्ची लग गई? क्यों बीजेपी ने इसे
माँ वैष्णो देवी का अपमान बता दिया, क्योंकि उन्होंने वहां, उनको पूजा पाठ करने का तरीका पता नहीं, उनको ये पता नहीं है कि वहां भवन में किस तरह से जाकर और क्या बात करनी चाहिए। आप धर्म और आस्था की बात करने गए हैं, आप माता के दरबार में गए हैं, हाँ। और आप राजनीतिक बयान वहां से दे रहे हैं। सवाल ये है कि आज जम्मू कश्मीर अरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे तो और क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं? जिस हाथ जो उनका हाथ है, वो हाथ 1984 के दंगों में खून से सना हुआ हाथ हो, पंजाबी और सिखों के मौत से सना हुआ जो हाथ हो, उस हाथ को वो बता रहे हैं कि ये आशीर्वाद का हाथ है। ये कहां से बात आती है? मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ये धर्म और आस्था से प्रेम है, तो 5 साल तक चुनाव अगर खत्म हो जाता है, ये चुनाव के बाद का जो माहौल होता है, उस समय ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी कहाँ नहीं होती, क्यों नहीं दिखती है ये कहीं पर? ठीक है, ये मंदिरों में जवाब ले लेते हैं। आपको इसी बात से दरअसल आपत्ति है, बीजेपी को आपत्ति इसी बात से है कि राहुल गांधी जो मंदिर मंदिर जाते फिरते हैं, वो चुनाव के समय में ही क्यों जाते हैं, क्यों वोट बैंक की राजनीति पर उतर आते हैं? हालांकि खुद के गिरेबान में आप लोग झांकने की कभी कोशिश नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। अजय वर्मा जी, चुनावी मेंढक बनकर जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सामने आते हैं, उस पर जवाब दीजिए। शिल्पा जी, कैसे कैसे लोग बीजेपी में बैठे हुए हैं, 136 करोड़ लोगों के सम्मान की निंदा कर रहे हैं, भगवान माता दुर्गा की बेइज्जती कर रहे हैं, इन्हें माफ नहीं करेगा भगवान। इतनी बेइज्जती की बातें कर रहे हैं, नौटंकी बता रहे हैं। माता रानी के दरबार में जो हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं, उन्हें नौटंकी बता रहे हैं। छोड़ दीजिए राहुल गांधी को, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। एक आदमी वहां दर्शन करने जाता है, कौशल नौटंकी बता रहे हैं। 136 करोड़ लोग देख रहे हैं, इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे शिल्पा जी। और रहा सवाल, हमें फोटो शूट कराने का आदत नहीं है कि हम गुफा में भी जाएं और फोटो शूट कराएं। हम फोटो शूट नहीं कराते जिले इलाही की तरह, हम फोटो शूट नहीं कराते जिले इलाही की तरह। हमको तो ये है सीधी सीधी हिंदुस्तान का हर नागरिक भारत के संविधान के अनुसार स्वतंत्र है। वो अपने धर्म का, वो किसी भी धर्म में, क्या आपको कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाने से अगर रोक सकता है तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, कौन सा संविधान जा सकते हैं, कौन सा संविधान कह रहा, जवाब दे दीजिए कि आपको रोक सकता है। तो अगर कोई आदमी कहीं जाता है, मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है? बीच में ना राहुल गांधी जी का धर्म क्या है, ये बता दीजिए। आपकी बेचैनी ये जस्टिफाई कर दीजिए कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है। सिर्फ आपकी बुद्धि और आपकी बेचैनी इसी से झलक जाती है कि आप बीच बीच में बेचैन हो जाते हैं। भाई सुन तो लीजिए, आप राहुल गांधी जी का धर्म बता दीजिए ना। सिर्फ आप सुन, एंकर शिल्पा है, वो पूछ लेंगे, हम बता देंगे। आप बैठे रहिए, आप सुन लीजिए। तो शिल्पा जी, अगर कहीं कोई जाता है, हाँ। और इनकी बुद्धि ये भी पता होनी चाहिए कि जब कहीं जाता है, या मंदिर का मामला हो या दौरे का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में केवल चुनाव नजर आता है। क्यों? ये सत्ता के लोभी, सत्ता के भूखे, बेरोजगारों की बेइज्जत करने वाले, भारत का लोगों का असम्मान करने वाले, महिला विरोधी, महात्मा गांधी के आचार्य गॉडसे के पुजारी, आशाराम बाबू के शिष्य, ये लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन अजय जी, ऐसे में क्या ये विडंबना की बात नहीं है कि माँ वैष्णो देवी के मसले पर भी अब राजनीति होगी क्या, डिबेट्स होंगी क्या? कम से कम इन चीजों को तो, धार्मिक आस्था के मसलों को तो राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। और मैं दोनों पार्टियों से बात करती हूँ। मैं निंदा करता हूँ इस सरकार के प्रवक्ताओं की और नेताओं की, कि माता वैष्णो देवी को, पहले भगवान श्री राम को इन्होंने राजनीति में गलती था, उनको बेच के चंदा ले रहे हैं, उनके नाम पर जमीन 10 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में, 4 करोड़ की जमीन 22 करोड़ में बेच रहे हैं। ये राम भक्त बनते हैं, ये नकली राम भक्त, ये नकली माता के पुजारी, ये झूठे लोग, ये देश में। ठीक है राहुल त्रिवेदी जी, आरोप तो यहाँ पर कांग्रेस आप पर लगा रही है कि धर्म की राजनीति तो भैया आप करते हैं, और इसीलिए आपको मंदिर जाना भी, शेरों वाली उसमें भी राजनीति नजर आ रही है। ठीक है अजय जी, जवाब ले रही हूँ। चतुर्थी पर, आज मैं गणेश चतुर्थी पर पूरे ठीक है, बोल रहे हैं राहुल जी, एक सेकंड सुन लेते हैं। अजय वर्मा जी, एक ही करके प्लीज। मैं पूरा कर दूं, गणेश जी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ गणेश चतुर्थी पर, और उन अंध भक्तों को और उन नकली राम भक्तों को और नकली माता के भक्तों को मैं बुद्धि दे भगवान कि वो बेइज्जती करना छोड़े भगवान को, वो बेचना छोड़े भगवान को। सवाल तो महत्वपूर्ण है ही ना राहुल त्रिवेदी जी, बात चाहे कांग्रेस की हो, बात चाहे बीजेपी की हो, कम से कम धार्मिक मसलों को तो राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। उन्हें तो कम से कम राजनीति के इस दलदल में ना घसीटे। नहीं, ये आपके चैनल के जो दर्शक है ना, वो तय करेंगे, और आप खुद इसको एक तरह से तय कीजिए। हाँ। कि जिस भगवान श्री राम की आस्था को ये कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी नकारती है, जिस रामेश्वर पूर्व जो है भाई नहीं होती,
उस भगवान का 500 साल बस था, वहाँ भगवान का भव्य राम मंदिर बने तो ये समझाइए शिल्पा जी, जिस अंधभक्ति से एक एक करके प्लीज वन बाय वन। केरल के जिस संसदीय क्षेत्र से माननीय राहुल गांधी चुन के आते हैं, वहां पर खुलेआम सड़कों पे, और ये मैंने नहीं देखा, ये आपकी जो मीडिया के माध्यम से ही दिखाया गया था, खुलेआम सड़कों पर गायों की हत्या की जाती है। और वहां से वायनाड से जो जीत के आते हैं राहुल गांधी जी, वायनाड में किस तरह से सरेआम हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात किया जाता है, किस तरह से राहुल गांधी, ये पहली बार तो हुआ नहीं, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में दिखा गया था किस प्रकार से गंगा यात्रा करती है प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जाते हैं विश्वनाथ मंदिर, और ऊपर से आज तक कोई भी व्यक्ति, आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी ब्राह्मण व्यक्ति को, किसी अरे तो आपको डर किस बात का है फिर? भारतीय जनता पार्टी को डर किस बात का लगता है? मंदिर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, आप भी चले जाइए। नहीं, आप ढोंग क्यों कर? अरे आप सार्वजनिक जीवन में है, आप सच्चाई के साथ जिए ना। आप अगर क्रॉस लगाने वाले लोग हैं, अगर आप टोपी लगाने वाले लोग हैं, आप वही दिखाएं ना जनता को। आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? ठीक है, जवाब देती हूँ। अजय वर्मा जी, राहुल त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि भाई आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो धर्म जनता के सामने रखिए ना, उसको आगे कर बढ़ के फॉलो कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जनता को मूर्ख बनाने का ये आरोप, क्या जवाब है आपके पास? ठीक है, राहुल गांधी से नहीं है, हमें राहुल गांधी के ढोंग से है, हमें नेहरू गांधी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ढोंग से हमें आपत्ति है। शिल्पा जी दे रहे जवाब, सुनते। अभी मेरे बुद्धिमान साथी बीजेपी के कह रहे थे कि गाय 2014 में ये कहा था कि हम गाय हत्या नहीं होने देंगे, और इस देश की सरकार में अगर ITI से सारे 136 करोड़ दर्शक आपके इस लोकप्रिय चैनल पर सुन लें और रिपोर्ट देख लें, इस सबसे ज्यादा चंदा ये जो बीफ के सप्लायर है, जो बीफ के आयात और निर्यातक है, इन्होंने बीजेपी पार्टी को दिया है, उसकी लिस्ट भेज दूं आपके पास बीफ के निर्यातकों से जो कोरी झूठ है। देखिए कोरी झूठ नहीं है, फिर कल को आप माफी मांगेंगे। मैं आपको अभी लिस्ट भेजे दे रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर अब पूरी जनता अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए इन चीजों को। अजय वर्मा जी, जाते जाते फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपका सर, जल्दी से। क्या लग रहा है आपको, माँ के दरबार में जाकर राहुल गांधी ने मत्था टेका, जनता का कितना आशीर्वाद मिल पाएगा? क्या उम्मीद है आपको? राहुल जी, माफ कीजिएगा, अजय जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। मैं यही कह रहा हूँ, जोर से बोलो जय माता की। अंधभक्त बोले जय माता की, बोलो अंधभक्त बोले जय माता की। इन्हें भगवान बुद्धि दे। ये दूसरों के मंदिर मस्जिद पे जो है जाने पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और अपने सर्टिफिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे, इसका जवाब इन्हें हिंदुस्तान की जनता आने वाले अच्छा ठीक है, राहुल त्रिवेदी जी फाइनल कमेंट आपका मिल जाएगा। फाइनल कमेंट जल्दी से सर। शिल्पा जी, हमें राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, देश के 135-36 करोड़ जनता हो, किसी के धर्म से या आस्था से हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें ढोंग से आपत्ति है। जो जनेऊ हम अंदर पहनते हैं, शर्ट और अंदर पहनते हैं, वो शर्ट के ऊपर पहन के चलना, चुनाव के समय में मंदिरों में जाकर ये ढोंग करना, और बाकी समय में अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे अपने पिताजी के स्मृति में नहीं जाना और न ही उनके बारे में कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये ढोंग नहीं तो क्या है? तो जो स्वार्थ की राजनीति कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, उसी परंपरा का हिस्सा ये यात्रा भी है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जो कश्मीर की समस्या है, उस समस्या का जड़ उनका परिवार है, उन्हीं के वहां पे समस्या उत्पन्न की गई। वरना आज भी वोटर 370 के हटने के बाद आज वोट जाकर देखें कि आज कश्मीर में किस तरह से गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, किस तरह से लाल चौक पर कृष्ण जी की। चलो ठीक है सर, जनता पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती हुई, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि कम से कम मंदिर जैसे मसलों को तो राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, उन पर कम से कम राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उनके धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। इस बात का ख्याल राजनीतिक दलों को हर हाल में रखना चाहिए। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।